Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आई होप आप डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम लेक्चर 12 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट हार्मोन, हम इसकी बात करने जा रहे हैं और ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आएगा ही आएगा ये प्रश्न जहाँ तक है। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये प्लांट हार्मोन हैं क्या, किस प्रकार से ये वर्क करते हैं, किस प्रकार से ये प्लांट में रहते हैं और किस प्लांट में किस प्रकार से ये प्लांट को वृद्धि कराते हैं। इसलिए हम इनके बारे में डीपली आज जानेंगे कि किस प्रकार से इनका वर्क है। तो पौधों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रसायन बनते हैं। पौधों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रसायन बनते हैं जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो यह जटिल रासायनिक या हम बोल सकते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में विशेष स्थान पर बनते हैं, बनते हैं तथा संवहन ऊतकों के माध्यम से प्लांट में पौधों में विसरित होते हैं पादप हार्मोन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन को अगर हम जानें तो ये वो रासायनिक पदार्थ हैं जो प्लांट में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। और ये अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में विशेष स्थान पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों के माध्यम से। संवहन ऊतक के बारे में अगर हम बात करें, संवहन ऊतक आपको पता होगा ये दो होते हैं। एक है जाइलम जो जल संवहन का कार्य करता है, दूसरा है फ्लोएम जो भोजन तथा खनिज लवण का संवहन करते हैं। तो संवहन ऊतक प्लांट में दो प्रकार के हैं, जाइलम हैं और भी हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं जाइलम तथा फ्लोएम हैं। जो जैसे जाइलम है जिससे जाइलम जल का संवहन करता है, जैसे जल, तो जाइलम जल का संवहन करेगा। फ्लोएम फास्फोफ्लोएम और फास्फूड, तो फ्लोएम फूड का स्थानांतरण करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो संवहन ऊतकों के माध्यम से पौधों में विसरित होते हैं, वह पादप हार्मोन कहलाते हैं। हम सब अब बात कर लें कि हार्मोन शब्द जो है, हार्मोन शब्द का क्या मतलब है। तो 1906 में स्टार्लिंग नामक के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हार्मोन को वन लाइन में एक डेफिनेशन में दिया और उन्होंने ये बोला कि हार्मोन का मतलब है उत्तेजित करने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। जो वृद्धि को उत्तेजित करे, जो विकास को उत्तेजित करे, जो इनमें और पुष्पन की क्रियाएं हैं उनको उत्तेजित करे, वह यानी कि वो हार्मोन होगा। जो उत्तेजित करने वाला पदार्थ है वो हार्मोन है। स्टार्लिंग ने 1906 में एक नई डेफिनेशन को बताया
अब हम पादप हार्मोन की अगर विशेषताओं की बात करें तो पादप हार्मोन का विशेषता सबसे पहले यही है कि पादप हार्मोन जो हैं वो जड़ तना पत्ती में बनते हैं, पाए जाते हैं, इन्हें अलग भी किया जा सकता है, पौधों से निकाला जा सकता है। उसके बाद में इनके प्रभाव से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं जो पादप हार्मोन हैं। तो इनके माध्यम से पौधों में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ये वृद्धि को नियंत्रित भी करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते भी हैं। तो इस प्रकार से पादप हार्मोन की विशेषताएं हैं। अब हम पादप हार्मोन का अगर हम वर्गीकरण की बात करें कि पादप हार्मोन का वर्गीकरण क्या है, तो हम पादप हार्मोन का दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। पादप हार्मोन का बेटा दो प्रकार से वर्गीकरण है, 2 टाइप्स। एक है वृद्धि वर्धक हार्मोन और दूसरा है वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि वर्धक और वृद्धि निरोधक की हम बात करें तो वे हार्मोन जो पौधों में वृद्धि दर को बढ़ा देते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन कहलाते हैं। वे हार्मोन जो पौधों में वृद्धि दर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं ग्रोथ रेट को, द इंक्रीज ऑफ ग्रोथ रेट इज कॉल्ड PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के तहत हम बात करते हैं कि जो वृद्धि वर्धक को बढ़ाएं, जो वृद्धि को बढ़ाएं, वे वृद्धि वर्धक हार्मोन कहलाते हैं। वृद्धि निरोधक जो पौधे की वृद्धि दर को घटा दें वे वृद्धि निरोधक कहलाते हैं। वृद्धि वर्धक की हम बात करें, वृद्धि वर्धक 3 प्रकार के हार्मोन हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। तो जो 3 हार्मोन हमने अभी लिखे हैं वृद्धि वर्धक में जो ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे, वो हमारे पास 3 हार्मोन हैं। एक पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। ये 2-3 हार्मोन हमारे वृद्धि वर्धक हार्मोन में आते हैं। इसके बाद में हमारे पास 2 हार्मोन ऐसे हैं जो वृद्धि निरोधक का कार्य करते हैं। पहला है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धि की ग्रोथ रेट को है क्या कर देता है, डिक्रीज करता है, गिरा देते हैं। और फिर है जो दूसरा हार्मोन है वो है इथाइलिन। इथाइलिन हम इसे बोल देते हैं, एथिलीन भी बोल देते हैं, और इसका नाम एक और है जिसे हम इथेफोन के नाम से भी जानते हैं। इथेफोन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ये अपना कार्य कराते हैं। इथेफोन जो भी क्या है, इथाइलिन या एथिलीन हार्मोन है उसकी वजह से। तो 5 प्रकार के हमारे पास अभी हार्मोन हैं, 5 प्रकार के हार्मोन हैं जिन्हें हम PGR के नाम से जानेंगे। PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो इनके नामों से है। तो 3 इसमें हमारे पास वृद्धि वर्धक हार्मोन है जो वृद्धि को, प्लांट में ग्रोथ रेट को इंक्रीज करते हैं, वो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। दूसरा जो वृद्धि निरोधक है, जो वृद्धि को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, वो एब्सिसिक अम्ल है और इथाइलिन है। अगर हम इथाइलिन की बात करें, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि इथाइलिन प्लांट में किस रूप में पाया जाता है। तो इथाइलिन जो है वो गैसीय अवस्था में उस प्लांट्स में पाए जाते हैं। दूसरा, ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है, फलों को पका भी देते हैं। जैसे हम आर्टिफिशियल टाइप में क्या करते हैं, प्लांट जो हमने फल आम वगैरह खरीदे हैं उनमें कार्बेट का यूज करते हैं उन्हें पकाने के लिए। तो ये इथाइलिन जो है वो गैसीय फॉर्म में प्लांट में पाया जाता है। दूसरा, तीसरा इसका इम्पोर्टेंट ये है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन भी बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। आज केवल हमने
पादप हार्मोन का इंट्रो पढ़ा है कि इंट्रो में क्या क्या हो सकता है। वन बाई हम इन क्लासेस में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इन सबके बारे में पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं। तो पादप हार्मोन वह जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों में विशेष स्थान पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों के माध्यम से पौधों में विसरित होते हैं। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा ये पौधों में पहुंचा दिए जाते हैं और ये वृद्धि दर को नियंत्रित भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं। स्टार्लिंग नामक एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1906 में, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने ये बोला कि हार्मोन शब्द जो है उसका मतलब ये है कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार से उत्तेजित करेगा, चाहे वो वृद्धि को कर दे, चाहे वो पुष्पन को उत्तेजित करे जिसके कारण पौधों में पुष्पन हो, चाहे बीज अंकुरण को प्रेरित करे, उत्तेजित करे। तो ये उत्तेजित करने वाला एक प्रकार से हार्मोन है। फिर हार्मोन को हमने पादप हार्मोन को दो भागों में विभाजित किया। एक है वृद्धि वर्धक हार्मोन, दूसरा है वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि वर्धक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन है। तीन हार्मोन हैं जो वृद्धि वर्धक हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा प्लांट में वृद्धि बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। दूसरा वृद्धि निरोधक है जो एब्सिसिक अम्ल है, एथाइलिन है, एथेफोन है। ये क्या करते हैं कि वृद्धि दर को घटा देते हैं, जैसे फल पक जाता है, एथेफोन, एथिलीन के द्वारा ये कार्य होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाएं। थैंक यू सो मच।